हेलो एवरीवन। तो बिहार की राउंड 3 की नोटिस रिवाइज अपलोड हो गई है। इस रिवाइज नोटिस में और कल की नोटिस में फ़र्क इतना है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ था उनको कल की नोटिस में नॉट एलिजिबल शो किया था और आज के रिवाइज नोटिस में इन्हें एलिजिबल शो कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम राउंड 3 की सभी डिटेल पे बात करने वाले हैं और कुछ कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पे लास्ट कॉलेज जैसे कि बेतिया, मधेपुरा, पूर्णिया में कंपैरिजन करके बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मैं बताने वाला हूँ। ऊपर के कॉलेज के प्रेफरेंस आप सभी को पते रहते हैं, लेकिन नीचे वाले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट इस कन्फ्यूज़न में हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके भी बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के राउंड 3 पे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे होंगे कि बिहार का जो काउंसलिंग है वो सच में रॉकेट साइंस बन गया है। बच्चे अलग परेशान हैं। एनटीए के प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर ये काउंसलिंग का हो गया है बिहार का। कुछ काउंसलर के स्मार्ट बनने के चक्कर में ये गड़बड़ी राउंड 2 से चल रहा है। अगर काउंसलिंग थोड़ी डिले हो ही रही थी तो होने देना चाहिए था। इससे क्या होता कि बिहार के जो कैंडिडेट थे बॉर्डर लाइन पे उनको भी सीट मिल जाता, क्योंकि उस कंडीशन में जो अच्छे रैंक वाले कैंडिडेट थे वो ऑल इंडिया कोटा से अच्छे कॉलेज ले लेते और बिहार में वैकेंट सीट आ जाती आपकी, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी डाउन चल जाती। अगर आप अच्छा ही काउंसलर होते तो नीचे वाले कैंडिडेट के बारे में भी कुछ सोचते, उनके लिए कुछ एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कराते स्वास्थ्य मंत्रालय में न्यू कॉलेज को ओपनिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है समस्तीपुर वाला कॉलेज तो बन ही चुका है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो आप इतना हेल्प कर देते बच्चों का। खैर, मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ। मैं भी बहुत दिनों से काउंसलिंग देख रहा हूँ। जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती तब उस वक्त मैंने भी अपना काउंसलिंग कराया था। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए काउंसलिंग में। अगर चल रही सही से तो चलने देना चाहिए। अगर डिले हो रही तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है। कुछ कैंडिडेट को घाटा तो नहीं होता, किसी को भी सीट मिल जाती है, बस नीचे वाले कैंडिडेट को फ़ायदा हो जाता है। अपर रैंक वाले जो कैंडिडेट है वो अदर स्टेट में भी जा सकते हैं अच्छे कॉलेज में, तो उससे तो फ़ायदा ही होता है। खैर, यहाँ पर एक चीज़ सही हुआ, जो अलॉटेड कैंडिडेट थे AIQ वाले उनको यहाँ पे एलिजिबल मिल गया। अगर नहीं मिलता तो वो कैंडिडेट कहीं के ना रहते, 660-70 वाले जो भी कैंडिडेट अगर अटके रहते तो उनको यहाँ पे भी सीट ना मिलता, उनकी पूरी ईयर वेस्ट हो जाती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बिहार के राउंड 3 में कट ऑफ हाई ही रहने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी ये सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। इस नोटिस में मेन पॉइंट है कि जो कैंडिडेट राउंड 2 में या ऑल इंडिया कोटा या फिर बिहार के कहीं भी एडमिशन ले लिए हैं वो एलिजिबल नहीं है बिहार के राउंड 3 के लिए। और वैसे कैंडिडेट जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में एडमिशन ले लिए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉट हुआ था लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किए थे, वो कैंडिडेट अब बिहार में एलिजिबल है। आपको कॉलेज मिलेगा अगर आपकी रैंक है तो। बाकी अगर सीट मैट्रिक्स की बात कर ली जाए तो थोड़ी ही बहुत सीट अगर बढ़नी होगी तो बढ़ेगी, नहीं तो पिछला वाला ही सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ सीटें आपकी जनरल OBC वगैरह में EWS में कुछ सीटें बढ़ सकती है। जैसे बाकी सीट मैट्रिक्स आपकी आज रात तक या कल तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें तो आपका चॉइस फिलिंग 24 से 26 तारीख तक होगा। इसके बाद जो आपकी अलॉटमेंट रिजल्ट होगा ये 1 नवंबर को आएगा और आपको एडमिशन का टाइम दिया जाएगा 2 नवंबर और 3 नवंबर को। तो यही है आपकी कंप्लीट राउंड 3 की नोटिस जो कि रिवाइज हुई है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं मधेपुरा, बेतिया और पूर्णिया में कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने हमें पर्सनली कांटेक्ट किया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है क्योंकि उनका घर अलग साइड पड़ रहा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गाइडेंस चाहते हैं कि उन्हें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा उनके लिए। तो ये मैं लास्ट के 3 कॉलेज का कर देता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज भी लास्ट के हैं और इसमें डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है हर एक सिटी से। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेतिया, मधेपुरा और पूर्णिया में OPD को लेकर। ऐसे OPD की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पेशेंट नहीं देखना है। जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो पेशेंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा आप वो एक्सपोजर होता है। उसमें भी आपकी क्या होती है, हर एक पार्टिकुलर इंटरवल पे आपकी डिपार्टमेंट शिफ्ट होती है। जैसे कि आपको 30 डे का मेडिसिन डिपार्टमेंट लग सकता है, गायनी डिपार्टमेंट 1.5 महीने का, ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट आपको एक टाइम इंटरवल पर फिक्स किया जाता है। तो वैसे बिहार में इतनी पॉपुलेशन है कि आपको हर एक हॉस्पिटल में आपके OPD अच्छे मिल जाएंगे। वैसे अगर हम यहाँ पे OPD में बात कर ले तो बेतिया में बहुत अच्छी OPD है। पूर्णिया में जो सदर अस्पताल पहले से वहाँ चल रहा था, हालांकि इसमें एकेडमिक 2023 से चल रहा है, लेकिन पूर्णिया में सदर अस्पताल उस कैंपस में बहुत पहले से चल रहा था। तो यहाँ पे भी आपको OPD बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप पूर्णिया साइड से बिलोंग करते हो, जैसे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, ऐसे एरिया से आप बिलोंग करते हो, तो आपको पूर्णिया लेना ज़्यादा बेहतर होगा।
यहाँ पे मधेपुरा से मैं कंपेयर कर देता हूँ। मधेपुरा में भी ओपीडी आपकी पूर्णिया से थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेतिया की बात कर ले तो बेतिया में मेन दिक्कत क्या है कि जो ये कटिहार साइड के जितने भी कैंडिडेट हैं जो आपकी इधर साइड पड़ते हैं, यहाँ पे बेतिया जाने के लिए आपकी बहुत सारे दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको ट्रेन नहीं मिलते हैं। ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर के साइड पे पड़ता है। और इसकी एकेडमिक की बात कर ली जाए तो बेतिया में एकेडमिक बिल्कुल भी उतनी सही नहीं है कि आप अपग्रेडेशन लेने के लिए सोच सको। खैर यहाँ पे पर्सनल चॉइसेस आपकी हो सकती है, लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है क्योंकि आपके सारे 5 साल की MBBS होती है। अब आप तैयारी नहीं करने जा रहे हो, अब आप पढ़ने जा रहे हो। अगर आप घर के पास जितने रहोगे वो सही रहेगा, क्योंकि अगर बेटर कॉलेज आता तो आप 1000 किलोमीटर भी दूर जाते तो वो सेटिस्फाइड होता, आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलता। लेकिन अगर कॉलेज उतना भी बेटर नहीं है तो आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आपको कॉलेज लेना बिल्कुल भी यूज़लेस है। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ इन कॉलेज के प्रेफरेंस पे, वो सबसे अच्छा BC कैटेगरी वाले कैंडिडेट ने अपने तरीके से सजाया था। ये बिल्कुल ही परफेक्ट था। अगर आपका घर उस साइड पड़ता है पूर्णिया की साइड में, या कटिहार जो बेगूसराय इस साइड में, तो आप मधेपुरा और पूर्णिया में से आप पूर्णिया को चुनें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कॉलेज आपका मधेपुरा से भी ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा हर एक मामले में, क्योंकि वहाँ पे आपकी सदर अस्पताल थी, आपकी सिटी में भी कॉलेज है, हर चीज़ आपकी अवेलेबिलिटी है। खासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट वगैरह सब सही है, हर एक चीज़ आपकी ज़रूरत की नीड पड़ सकती है तो मिल जाएगी। बॉयज़ के लिए भी आपकी हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मधेपुरा और पूर्णिया में आपको पूर्णिया चुनना चाहिए अगर आप उस साइड के कैंडिडेट हो तो। अगर आप बेतिया जाना चाहते हो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो आप बिल्कुल भी जा सकते हैं। मैं बेतिया को इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली कोई ट्रेन नहीं मिलती है यहाँ जाने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है, एकेडमिक उतनी भी अच्छी नहीं है जिससे आप वहाँ पर ट्रैवल करके जाओ आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी मिल रही। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, उनसे हमारे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसी भी एकेडमिक नहीं है, बहुत ही बेटर एकेडमिक नहीं है। इसलिए पूर्णिया और बेतिया में आप सबसे पहले पूर्णिया को चुनो अगर आप उस साइड के हो। तो अगर आप इस साइड के हो, यूपी से सटे हुए जो भी आपका आता है, सिवान, छपरा, गोपालगंज, पटना, अगर इधर से है तो आप बेतिया को चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते पूर्णिया और मधेपुरा में, तो यहाँ पे भी आप पूर्णिया ही चुनना, मधेपुरा को नीचे रखना। तो मेनली मैं क्या बता रहा हूँ, आपने सिटी और अपने डिस्टेंस वाइज आप पूर्णिया और बेतिया को चुनें और मधेपुरा को आप नीचे रखें। मधेपुरा 2020 का कॉलेज है, पूर्णिया 2023 का कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मधेपुरा वाला जो कॉलेज है ये आपके थोड़ा सा सिटी से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे उतनी भी अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिल सकती है, हर एक चीज़ ज़रूरत की नीड वाली सामान आपको नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे पूर्णिया जो है यहाँ पे आपका सिटी में है और बस 3 साल का ही डिफरेंस है, इतना भी कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है ईयर में, इसलिए आप अपने समझदारी से ही कॉलेज चुनें। बाकी मेरी प्रेफरेंस यही है, पूर्णिया और बेतिया में आप सिटी वाइज चुन लें, आपको कौन सा रीचेबल है अच्छे से, और मधेपुरा का आप नीचे रखें। आप देखिएगा आने वाले कुछ सालों में पूर्णिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कॉलेज, और उसके अगले साल से ही आपको प्रेफरेंस ऊपर देखने को मिल जाएगी, मधेपुरा से ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो यही है ओवरऑल। बाकी मैंने थर्ड राउंड का आपकी नोटिस बता दिया है, थर्ड राउंड का जो कट ऑफ होगा वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद बता देंगे। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करेंगे और रिप्लाई करते भी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।